अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शकील अख्तर, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बड़े दिनों बाद एक नए मौजू के साथ आपके ज़रिए खिदमत हूँ। आज का जो मौजू है वो है सनबाथ। सर्दियों का मौसम है, लोग धूप सेकते हैं सुबह के औकात। धूप सेकने की क्या हकीकत है, क्या फ़वाइद हैं, क्या कोई नुकसान भी है इसका, ये सब जानने के लिए मैंने मदऊ किया है जनाब डॉक्टर सैयद तहसीन अख्तर साहब को। आइए इनसे सवालात पूछते हैं इस हवाले से। वीडियो को एंड तक देखिएगा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सन बाथ की मैंने बात की, सबसे पहले बताइए ये सन बाथ धूप सेकना क्या मुराद है इससे? देखिए, अल्लाह ने जब दुनिया बनाई ना, तो इसमें जिंदगी की रमक और जो कुछ था इसको बहुत सोच समझ के बनाया। और खुद अल्लाह ताला ने 6 सूरतों में 6 जगह ये बयान किया कि मैंने ये दुनिया और इसमें जो कुछ है इसको तकरीबन 6 दिनों में बनाया। तो ये इस तरह से अल्लाह ताला ने इसकी अहमियत का हमें एहसास दिलाया। सूरज अगर ना होता तो जिंदगी इस जमीन पर नहीं होती। ये कायनात में कोई किसी किस्म की आपको जिंदगी की कोई रमक दमक नजर नहीं आती। तो सूरज की तो बहुत अहमियत है। तो सन बात यानी धूप सेकना, उर्दू में आप कह लें, ये वेस्ट में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको पर्पस वेस्ट में कुछ डिफरेंट भी है इसका। और ईस्ट में जो हम जहाँ रहते हैं, हमारे यहाँ धूप सेकने का जो कॉन्सेप्ट जो जमाना कदीम से चला आ रहा है, उसकी भी तौजीहात डिफरेंट है। अब चूंकि ये सारा कुछ एक फिजिक्स की साइंस जो है, क्योंकि उसकी कई ब्रांचेस हैं, वो फिजिक्स पे मबनी है। तो अब ये जो लोग फिजिक्स जानते हैं और फिजिक्स पढ़ते हैं तो उनको तो इस बारे में मुकम्मल आगाही होती है। लेकिन जिन्होंने कभी फिजिक्स पढ़ा नहीं या सिर्फ फिजिक्स उस इसलिए पढ़ा कि जो क्लास 9 10th में या फिर इंटर में पढ़ना था तो इसलिए पढ़ लिया, तो वो लोग यूजुअली इस जो पूरी इसकी जो साइंस है इससे नाबलद है, उनको वाकफियत नहीं होती। तो लिहाजा इसकी जो फवायद है वो तो जाहिर है बनीनो इंसान को मिल ही रहे हैं। यहाँ जो हम जो कुछ जिंदगी की रमक चमक दमक देख रहे हैं, ये इसी रोशनी, इसी सूरज के मरहून मिन्नत है। सही। डॉक्टर साहब ये बताइए, मशरिक और मगरिब दोनों में सन बात के हवाले से कोई तजाद पाया जाता है? हाँ, ये तजाद बहुत पाया जाता है। वहाँ जो सन बात जो लिया जाता है ना, मेरे वेस्ट से आपके मुराद वेस्टर्न ये जो यूरोप के इलाके हैं वो है, या फिर अमेरिका के इलाके हैं, इससे मुराद है ना। तो इसमें असल में ज्यादातर वो जो कॉकेशियंस होते हैं, गोरे चिट्टे लोग होते हैं, उनका मकसद होता था सन बाथ लेना। पहले जमाने में जब उनकी नॉलेज नहीं थी तो वो अपनी स्किन को जो गोरी चिट्टी रंगत है उसको थोड़ा सा गहरा करना चाहते थे, तो उस वजह से वो सन बाथ लिया करते थे। बाद में इसका कॉन्सेप्ट आया कि भाई सन बाथ इसलिए भी लेना चाहिए कि आपको विटामिन डी आपके जिल्द के नीचे मौजूद होता है, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। उसको एक्टिवेट सिर्फ सूरज की रोशनी ही कर सकती है। सही। तो अब ये ईस्ट में ये कॉन्सेप्ट था कि भाई सूरज धूप में बैठना चाहिए, सुबह की धूप में बैठो, शाम की हल्की धूप में बैठो। हमारे जो बुजुर्ग लोग होते थे वो कहा करते थे, और इससे पहले भी ये चल रहा था। जबकि हम इसके जस्ट उलट देखते थे कि वो लोग उस वक्त बैठते थे जबकि सूरज इंतहाई निस्फुन नहार पे होता है। कुछ वजूहात इसलिए भी हुई कि वो लोग अपने गर्मी के जमाने में बैठते हैं वेस्ट में, क्योंकि सर्दी में तो वहां सूरज बहुत कम ही निकलता है, और जब निकलता भी है तो वो इंतहाई मध्यम रोशनी होती है उसकी, उसमें सनबाथ वो लेने के काबिल नहीं होता। तो वेस्ट में ये मसाइल होते हैं, और इसलिए वहां सर्दी भी इतनी, गर्मी भी इतनी नहीं पड़ती। जैसे इंग्लैंड आप ले लें तो गर्मी नहीं पड़ती इतनी, और भी दीगर ममालिक हैं जहाँ है। अब चूंकि वो चेंजेस आ रहे हैं, माहौलियाती तब्दीली आ रही है, तो अब वहां भी गर्मी पड़ना शुरू हो गई है। तो
उस हवाले की वजह से वेस्ट और ईस्ट में हमें बहुत तजाद मिलता है। और चूंकि ये पढ़ा नहीं जाता, ये एक फिजिक्स है, फिजिक्स साइंस है, तो फिजिक्स हमारे यहाँ कोई पढ़ता नहीं है। जो लोग पढ़ते हैं उनको तो मालूमात है, लेकिन जो नहीं पढ़ते उनको इस चीज की मालूमात नहीं है। तो लिहाजा जो सीना गजट है, सीना गजट से मेरी मुराद ये कि जो कम्युनिटी में नॉलेज चल रही होती है एक से दूसरे तक पहुंचती है कि मेरे वालिदैन ने मुझे क्या बताया और मैं अपने बच्चों को क्या बता जाऊंगा। तो ये एक सिलसिला चल रहा होता है, चाहे वो गलत नॉलेज हो, वो सीना बसीना चलती है। तो ये सीना गजट की वजह से ये हम डिफरेंस देख रहे हैं। एक्चुअल नॉलेज जो है वो तो एक्चुअल नॉलेज है, साइंस ने उसको बता दिया है कि भाई एक्चुअल नॉलेज क्या है। डॉक्टर साहब, आपने खुद तज़किरा कर दिया फ़र्क का। पाकिस्तान और इंडिया में डॉक्टर आज़ाद कहते हैं सुबह की धूप में बैठना चाहिए। बुजुर्ग भी क्या करते थे, अभी भी कहते हैं सुबह की धूप में बैठो, विटामिन डी मिलेगी। बल्कि हम देखें अगर वेस्ट में, तो इसका बिल्कुल बरक्स अमल किया जाता है। तो इसकी थोड़ी सी आप डिटेल बताएं कि क्या वजूहत है, क्यों ऐसा बरक्स वेस्ट अमल? जो मैंने जो पहले बताया ना कि वेस्ट तो वहाँ चूंकि दोपहर के टाइम पे या जब 10 बजे के बाद से वो धूप सेकते हैं, तो उनकी जहां विटामिन डी का हसूल उनके लिए अहमियत रखता है, वहां वो अपनी जिल्द की रंगत को भी गहरा करना चाहते हैं। उन्हें बहुत जो उनका सफेद माइल रंगत होती है वो उनको पसंद नहीं है, तो उसको गहरा माइल करने के लिए वो धूप सेकते हैं। उनकी वजूहत तो ये भी है। और जो एक्चुअल साइंस कहती है वो ये कि ये जो विटामिन डी है जो जिल्द के नीचे मौजूद है, ये एक्टिवेट होता है बेसिकली अल्ट्रा वायलेट बी रेज से। सही है। ये अल्ट्रा वायलेट बी रेज जो होती हैं ये धूप में मौजूद होती हैं। इसकी जो स्ट्रेंथ है जो जमीन पर आती है वो बहुत ही लोएस्ट या तकरीबन नेग्लिजिबल होती है अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट इन द इवनिंग। ये कब ज्यादा मिकदार में आती है जमीन पर? जब सूरज परपेंडिकुलर होता है, यानी उसकी शुआएं सीधी जमीन पर पड़ रही होती हैं। तो वहां क्योंकि ये ओजोन की लेयर ऊपर जो मौजूद है ये बीटा रेज को रोकती है जब ये एंगुलर पड़ता है। जब ये डायरेक्टली 90 डिग्री पे पड़ता है तो मैक्सिमम बीटा रेज आती हैं। तो ये अल्ट्रावायलेट बीटा रेज है कि जो कि आपके जिल्द के नीचे मौजूद विटामिन को एक्टिवेट करती है और ये फिर जाकर के जिगर में एक्टिवेट होता है, फिर फाइनली ये एक्टिवेट होता है आपके किडनी में, और इस तरह से फिर ये विटामिन डी अपना रोल प्ले करता है। तो चूंकि ये नॉलेज एक बेसिक नॉलेज है साइंस की और फिजिक्स की, तो मेडिकल साइंस में ये फिजिक्स नहीं पढ़ाई जाती। ये लाइट है, जो सनलाइट है, इसको नहीं पढ़ाया जाता। तो लिहाजा जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा है पीछे से, वो हमने अपने बाप दादे से जो सुना, तो डॉक्टर हजरात भी जो अपने बाप दादे से सुने भी बात बता रहे होते हैं, उनके इल्म में भी ये बात नहीं होती है और ना उन्होंने कभी सोचा इस तरफ कि क्या आखिर क्यों डिफरेंस है वेस्ट और ईस्ट में। तो वेस्ट जो कि वो लेता ही उसी वक्त है, तो उनको अगर ये इल्म है भी नहीं तो उनको फायदा पहुंच जाता है अल्टीमेटली कि उनको विटामिन डी एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि वो ऐसे टाइम पे ले रहे हैं। एक तो उनका विंटर का सीजन नहीं होता, वो क्योंकि विंटर पे आप देखते हैं सन एक साउथ में चला जाता है। जब साउथ में चला जाता है तो फिर सारी शुआएं एंगुलर पड़ती हैं, चाहे जाए के वो दोपहर 2 बजे का टाइम हो या 1 बजे का टाइम हो या 12 बजे का हो, वो एंगुलर ही आती हैं। तो लिहाजा सर्दियों के वक्त जो सीजन होता है उसमें एंगुलर शुआओं की वजह से जो स्ट्रेंथ है अल्ट्रावायलेट रेज की, वो जमीन पर आने की वो बहुत कम मिकदार आती है। लिहाजा कन्वर्जन भी जो है विटामिन डी का कम मिकदार में होता है, जिसकी बिना पर विटामिन डी डेफिशिएंसी ज्यादातर सर्दियों में पाई जाती है। और हमारे यहाँ चूंकि इस तरह की कोई कॉन्सेप्ट चूंकि है नहीं, और अगर इन कॉन्सेप्ट इनको दे भी दिया जाए तो ये फिजिबल नहीं है कि कोई शख्स गर्मी की धूप में 10 बजे की बाद की धूप में बैठे धूप सेकने के लिए, तो ये मुमकिन नहीं होता। तो लिहाजा इस पार्ट में ये खामी रह गई कि हमने चीजों को साइंस के हवाले से नहीं पढ़ा कि वो मालूमात लेते, सिर्फ हमने वो मालूमात ली
जो सीना बसीना हम तक मुंतकिल हुई। सही, यानी मैं क्लियरिटी ये चाह रहा हूँ, सर्दियों के मौसम में विटामिन डी का हसूल नहीं होता बिल्कुल, या थोड़ा बहुत होता है? देखिए, सर्दियों की धूप में मैंने बताया कि चूंकि एंगुलर पड़ रही है तो अल्ट्रा वायलेट रेज वो रोक लेती है ओजोन की लेयर, ठीक है। ज्यादातर मिकदार में। कुछ अल्ट्रा वायलेट रेज जमीन तक पहुंचती हैं जो नाकाफी होती हैं और उसको विटामिन डी को एक्टिव विटामिन डी में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर आप सर्दियों में बैठना भी है और डिस्परेट है कि आपने बैठना है तो बिल्कुल बैठिए, लेकिन फिर वो टाइम होना चाहिए तकरीबन 12 से 1 का बेस्ट टाइम है सर्दियों में, जब आप धूप सेकें। फिर आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द योर बॉडी एक्सपोज होनी चाहिए और आपको ज्यादा टाइम पे बैठना पड़ेगा। ये कम से कम जो है ना सर्दियों के में अब इन पार्ट में जो मैं इंडिया पाकिस्तान का, यहाँ 1 घंटा आप बैठेंगे तब जा करके कुछ विटामिन डी की है, क्योंकि ड्यूरेशन फिर बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, ये भी मैं बता दूं, चूंकि मैंने ये बात छेड़ी है कि ड्यूरेशन की, तो सॉरी, ड्यूरेशन की जो बात मैंने छेड़ी है, तो जो कॉकेशियंस होते हैं, जितनी रंगत आपकी सफेदी माइल है, जितना आप फेयर कलर है, आपको उतना कम बैठना पड़ेगा धूप में। अच्छा। और कन्वर्जन हो जाएगी। और जितनी आपकी रंगत ब्राउनिश और ब्लैकिश है, आपको ज्यादा बैठना पड़ेगा। यानी पिगमेंटेशन ज्यादा है स्किन में तो आपको ज्यादा देर धूप में बैठना है, और अगर पिगमेंटेशन कम है यानी आप बहुत गोरी चिट्टी रंगत के हैं तो आप कम वक्त भी बैठेंगे तो काम चल जाएगा। यूरोप में जो लोग कॉकेशियंस होते हैं उनको जस्ट 10 मिनट इज इनफ। वो 10 मिनट बैठे उनको विटामिन डी एक्टिवेट हो जाएगा, और हमें चाहिए 30 मिनट। तो ये फर्क है। तो ये बहुत सारी फर्क की वजह से तजादात हुए हैं, और लोगों को ये नहीं समझ में आता कि वो सही कह रहे हैं कि हम सही कह रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ने से बात समझ में आ जाती है। सही। डॉक्टर साहब, जो अमल पाकिस्तान और इंडिया में किया जाता है और बरसों से ये अमल चला आ रहा है कि सुबह के टाइम लोग बैठते हैं विटामिन डी लेने के लिए धूप में, क्या इसकी कोई अफादियत रह गई है या बिल्कुल सिरे से नहीं है? नहीं, देखिए, धूप तो बेशुमार अफादियत है ना। धूप सिर्फ ये थोड़ी है कि हम सिर्फ विटामिन डी के लिए लेते हैं। ये जो सुबह की धूप है ना, जो बुजुर्ग कहा करते थे, इन बुजुर्गों को भी खैर इस चीज की इल्म नहीं था, लेकिन जो भी कहा करता था बड़े पते की बात थी। सुबह की धूप में चंद मिनट के लिए बैठ जाना, इवन 5 मिनट्स के लिए बैठ जाना बहुत फायदेमंद है। अच्छा। अब ये कैसा है, और ये भी अब साइंस से पता चलता है, और ये मेडिकल साइंस भी बताती है, फिजियोलॉजी बताती है आपकी। देखिए, एक हार्मोन्स कहें उसको, एक केमिकल कहें, जो हमारे पीनियल ग्लैंड जो कि हमारे ब्रेन में होता है, वहां से सीक्रेट होता है, उसका नाम है मेलाटोनिन। तो ये जो मेलाटोनिन है वहां से सिक्रेशंस इसकी होती है, और ये कब होती है? जब सुबह की धूप जब पड़ती है हमारे जिस्म पर तो इसकी सिक्रेशन शुरू हो जाती है, और ये बनने का अमल शुरू हो जाता है, रादर कि इनकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। ये प्रोडक्शन शुरू होकर के वहां पर स्टोर हो जाता है, पीनियल ग्लैंड में बनता है, रोशनी पड़ती है जब सुबह सवेरे धूप की, और फिर उससे बनने के बाद ये वहां स्टोर हो जाता है। और जब रात हो जाती है और सूरज गुरूब हो जाता है, और जैसे जैसे अंधेरा छाता है तो इसकी रिलीज होना ये शुरू हो जाता है। जब ये रिलीज होना शुरू होता है तो ये नींद लाता है, पुरसकून नींद लाता है। तो सुबह के धूप में जो लोग बैठते हैं उनके मेलाटोनिन अच्छी वाफिर मकदार में बन जाता है। जब रात में वो लाइट ऑफ करते हैं और सोने के लिए लेटते हैं तो यही मेलाटोनिन ये रिलीज होता है, और रिलीज होकर के एक पुरसकून नींद का बाइस बनता है। तो ये सारी नॉलेज चूंकि पढ़ाई नहीं जाती मेडिकल साइंस में, इस वजह से आपको ये लगता है कि कुछ डॉक्टर्स कुछ बात करते हैं, कुछ डॉक्टर्स कुछ बात करते हैं। तो वो बात बेसिकली वो कम्युनिटी नॉलेज पे करते हैं। ये जो कम्युनिटी में नॉलेज चल रही है ना, जो सीना बसीना, यही उनको भी मिलती है, और वो इसी को ही जो है सही मान करके आगे ये वो अपने पेशेंट्स को भी बता रहे होते हैं। सिर्फ अगर ये मालूमात दे दी जाए आम पब्लिक को भी और डॉक्टर्स हज़रात को भी कि ये थोड़ा सा जो लाइट की साइंस है वो अगर पढ़ ली जाए,
कि लाइट एक चैप्टर है बाकायदा फिजिक्स में जो कि है, तो इसी तरह सूरज की जो शुआएं हैं उसकी बाकायदा इस पे किताबों की किताबें लिखी गई हैं। तो इसकी जो एक ब्रीफ अगर हम नॉलेज दे दें थोड़ा सा, तो वो फायदेमंद हो जाएगा और हम बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकेंगे इस सूरज की रोशनी को। देखिए सूरज की रोशनी से हमने क्या नहीं किया, ये सूरज जो है की रोशनी जो है, देखिए आज आप बिजली पैदा कर रहे हैं सूरज की रोशनी से, तो ये सूरज ना हो तो फसल पैदा ना हो, ये सूरज ना हो तो ये आपको यहाँ जिंदगी चमकती दमकती और भागती दौड़ती ना नजर आए। जिंदगी इस जो जमीन पर मौजूद है, यहाँ से जिंदगी का खात्मा हो जाए। तो ये तो बहुत अहम चीज है, बहुत वसीम है। इसके अगर फवाइद बताने चले जाएं तो किताबों की किताबें स्याह हो जाएंगी, आप लिखते चले जाएंगे, खत्म नहीं होंगे इसके फवाइद। बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मालूमात आपने हम तक भी, हमारे नाज़रीन तक भी पहुंचाई, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थी वीडियो सन बात के हवाले से। उम्मीद करता हूं आपको वाफिर मिकदार में मालूमात मिली होंगी, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आती रहेंगी, हमारे चैनल पर ट्यून रहिएगा। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।